आप समाजवादी पार्टी में प्रवक्ता हैं, वर्तमान में सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज के हर हिस्से में भाग लेते रहते हैं। आप संदीप सिंह रिंकू प्रधान जी हैं, जो पूर्व प्रधान रहे हैं, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और मंदिर किसी भी प्रकार के किसी सामाजिक कार्य में भाग लेते हैं। और आप भैया अरे भैया चाय आ रही है बेटा, चाय ये सेवादार हैं, यही के निवासी भी हैं, यही के रहने वाले भी हैं। चुनाव और आप सैलू पांडे माँ की कृपा से हम रोड बेज में ड्राइवर थे। 23/6/84 को हमारा एक एक्सीडेंट हुआ था और 1 महीने बाद मैया छोरिया ने अपने चरणों में शरण दिया, तो हम मैया की सेवा में लग गए। हमारी नौकरी तो चली गई, उसके बाद फिर हम मैया की कृपा करते करते 87 में मैया की कृपा से मैं जीप काट के मैया के चरणों में चढ़ाया था। उसके बाद ये पता चला कि माँ की कृपा हुई। हम जात के कुम्हार थे, हमारे पास कोई खाने का साधन नहीं था, तो हम फिर टेराकोटा का काम शुरू किए। तो हम 50 रुपए के आदमी हो गए। सन 87 में तो पता चला कि हम बहुत बड़े आदमी अपने को मानने लगे। फिर वो धीरे धीरे हम टेराकोटा की लाइन में गए। हम अपने हिंदुस्तान की मिट्टी को निवार को जर्मनी जब भेजना शुरू किए, तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, तो प्रधानमंत्री की तरफ से हुआ था कि हिंदुस्तान की कला को जिंदा रखने के लिए क्या क्या समस्याएं कारीगरों के सामने। तो मैंने अपनी बात रखी कि भाई सोने की कला जाती है तो मटेरियल प्लस लेबर, हम हिंदुस्तान की मिट्टी को लेबर प्लस करके सोना और डॉलर मंगाते। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को गर्व करना चाहिए। ये हमारी बात हुई थी एक बहुत बड़े मतलब दिल्ली में मीटिंग में। प्रभु की कृपा से माँ के चरणों में सेवा करते करते इस टेराकोटा को कमाते कमाते आज माँ के चरणों से धीरे धीरे सन 2000 में मन में एक विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो समाज का हित होए। अरे पूजा पाठ घंटी बजाना तो एक अलग बात है, लेकिन पूजा पाठ और घंटी बजाने के साथ साथ हम समाज का हित कैसे करें। तो मन में विचार आया कि मैं उन गरीब बच्चियों की शादी कराऊंगा जिनके माँ बाप निर्धन हैं। लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम कहते हैं कि विवाह छोरिया माता मंदिर से कराओ। बेटी जब होती थी तो बाप का चेहरा सूख जाता था, किस लिए कि मैं कहाँ से शादी करूँगा, कहाँ से विवाह करूँगा, इतना दान कहाँ से लाऊंगा। ये मैंने उसके बाद से ये शुरू किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा तो किसी का था, लेकिन हमने आगे जोड़ दिया कि विवाह छोरिया माता मंदिर से कराओ, बेटी बचाओ और उसके बाद विवाह छोरिया। अब ये देखिए हमारे साथ शुरुआत में जब एक गरीब बच्ची की शादी किया था तो वो मकान का गृह प्रवेश हुआ था। बारात फैजाबाद से आई थी ब्राह्मणों की, तो उन लोगों ने सोचा था कि अब समाज के लोग विवाह करें, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। हमने उनका इतना स्वागत किया, अभी तक वो उस शादी की याद करें। धीरे धीरे 1 से 10 हुई, 10 से 20 हुई, 20 से 50 हुआ। कोरोना काल में क्षितिज त्रिपाठी के बारे में जब ये गाँव बसा तो यहाँ ये छोरिया माता के उतरे पे मतलब पिंडियों की पूजा हो, आज भी पिंडी रखी हुई है। तो पिंडियों की पूजा होते होते पता चला कि जो है ये जब लखौड़ी पैदा हुई तो छोटा सा मठिया बना। मठिया बनने के बाद एक उसका छोरिया लगा था। छोरिया का पेड़ वो आंधी तूफान में उखड़ गया, चूँकि चबूतरा था, उखड़ गया। वो इतना बड़ा होगा भाई, हमारे 300-400 साल पहले हमारे जो बुजुर्गों ने हमको बताया, चरवा पेड़ को मंदिर के चबूतरे पे खोद के कहा जी अगर तुम्हारा शक्ति है तो ये पेड़ हरा हो जाए। तो जब पेड़ हरा हो गया, जब से छोरिया माता का नाम नहीं तो यहाँ बड़की देवी कहा जाता था माता जी। जैसे चौक में काली बड़ी है वैसे ये दुर्गा बड़ी, लखनऊ की बड़ी दुर्गा ये छोरिया माता बड़की देवी कहा जाता है। उसके बाद ये माता जी की जाए, फिर लोगों ने चबूतरा बनवाया, किसी की मन्नत पे बड़ा मठिया बनवाया। जो आप शंकर जी का मंदिर देख रहे हो कि एक ये तालाब था, 2-3 तालाब अगल बगल थे, तो किसानों ने जो है उसको गड्ढा खोद के पानी इकट्ठा करके खेत सींचने के लिए गड्ढा खोद रहे थे। तो ये जो आप पत्थर देखना शिवलिंग, ये शिवलिंग पत्थर गोल मटोल दिखा। तो किसानों ने कहा कि हमें गोल मटोल पत्थर निकालते हैं। निकालने के चक्कर में ये खोदते गए और लाट बैठती गई। जब लोगों को अचंभा हुआ कि नहीं ये भोलेनाथ है, इनकी इस जगह स्थापना किया जाए, तो पता चला कि जो है जैसे जैसे मिट्टी डालते गए वैसे वैसे लाट ऊपर आती गई। ये प्रभु की दया है, आज भी
चाहिए। ब्रह्म बाबा के नीचे 2 गड्ढे में डलवाया हूँ। नाग बाबा रहते हैं, 24 घंटे में एक बार दर्शन करने आते हैं। अभी वो चबूतरा बन रहा था, पर्यटन विभाग से जो बन रहा था चबूतरा, तो नाग बाबा उस कारीगर के परेशान कर रहे थे। तो मैंने कहा भैया एक ऊपर जाने का, नीचे से आने का रास्ता छोड़ दे। जब से वो गड्ढा छोड़ दिया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अभी ब्रह्म बाबा नागों के जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। ये खप्पर की पूजा हमने कहा ये माँ की दया है। जैसे माँ हमको ज्ञान देती, छोरिया माता ने जैसे ज्ञान देती, जो लोग मानते हैं माँ हमारा बेटा ठीक हो जाए, हमारे औलाद ने औलाद हो जाए, तो मैया जो यहाँ सब पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई त्रिशूल चढ़ता है तो कहीं कुछ चढ़ता है। मतलब हर मंदिर की, बड़े बड़े मंदिरों की एक अपनी परंपरा है कि यहाँ ये होता है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में छोरिया माता का मंदिर एक ऐसा है क्योंकि खप्पर की व्यवस्था ये मंदिर करता है, मिट्टी के खप्पर की व्यवस्था मंदिर करता है और उसमें 5 बेल की मिठाई भरी जाती है। पूरी व्यवस्था दुकान में मिलती है। लोग मानते हैं कि माँ हमको पुत्र हो जाए, हम 5 खप्पर चढ़ाएंगे, हम 2 खप्पर चढ़ाएंगे, तो मैया पूरा करती है। और ये खप्पर की व्यवस्था, उसमें 32 जोत जला के, ये माँ की दया से ये खप्पर की पूजा जैसे माँ ज्ञान देती है, जैसे माँ ने ज्ञान दिया उस हिसाब से खप्पर भर के पूजा हो।